हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें या तो शर्म आती है या फिर हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब आज भी हमारे साथ है, स्वागत करते हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग बात कर रहे हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में। आज का जो टॉपिक हमने लिया है, लिंग के फ्रैक्चर के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके तहत कुछ सवाल लिंग का फ्रैक्चर क्या होता है, पहले अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली, कि ये कैसे होता है, क्या होता है? श्योर डेफिनेटली। प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम बहुत विभिन्न टॉपिक ले रहे हैं, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। एक हमारा डिस्क्लेमर यहाँ पे देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, इसके बारे में हमें आजमाना है। भाई सबको एक डाउट है, भाई हर चीज़ का ही फ्रैक्चर होते रहता है, और पेनिस का फ्रैक्चर भी हो सकता है क्या? ऐसा सॉफ्ट ऑर्गन है, सॉफ्ट को थोड़ा ही फ्रैक्चर होना है, लेकिन ये फ्रैक्चर सॉफ्ट कंडीशन में, शिथिल कंडीशन में नहीं होता है। जब इरेक्शन होता है, जब कठोरता आती है लिंग में, तब नॉर्मल बॉडी फ्लो से 10 गुना ज़्यादा फ्लो उसके अंदर जाता है। दोनों कार्पोरा और नीचे का स्पॉन्जियोजम पूरा टॉट हो जाता है, और ऐसे कंडीशन में हार्ड बोन जिससे बनता है, और किसी वजह से वहाँ पे रॉन्ग हिटिंग हो गया, भाई अंधेरे की वजह से हो, या बहुत बार तुम पोजीशन बदलते वक्त हो, या बहुत बार फीमेल ऑन टॉप ऐसी पोजीशन हो, तो ऐसे कंडीशन में एक क्लिक बोल के वहीं पे आवाज़ आता है, जोर से दर्द होता है, पेन होता है, ये सब हम देखने वाले हैं। लेकिन पेनिस का भी, लिंग का भी फ्रैक्चर जरूर होता है। सर, अब आते हैं निदान के ऊपर, डायग्नोस के ऊपर, कि फ्रैक्चर हुआ है। हाँ। इसका डायग्नोस कैसे करें, कैसे करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो एक्टिविटी चल रही है उस एक्टिविटी पर्सन की, वो एक्टिविटी करते हो स्पेशल उनसे हिस्ट्री आती है। सर, मैं ऐसा ऐसा एक्ट कर रहा था, इरेक्शन स्ट्रांग था, उस वक्त मैंने डॉगी स्टाइल ट्राई किया, उस वक्त मेरा पार्टनर ऊपर से आ गया और उसे बैलेंस नहीं हुआ, और वही पार्टनर थाइस के ऊपर, मेरे इरेक्ट पेनिस के ऊपर गिर गया, तो उस वक्त बेंड हो गया, आवाज़ आ गई, क्लिक हो गया, वहाँ पे इमीडिएट स्वेलिंग आ गई। ये पहले हो गया हिस्ट्री। बाद में हम एग्जामिनेशन करके देखते तो वहाँ पे पूरा ब्लैकनिंग हो रहा है, पूरा स्वेलिंग आया है, पेन हो रहा है और बेंड हुआ है पेनिस। ये एग्जामिनेशन हो गया, और बाद में हम कंफर्मेशन के लिए क्या कहते हैं, कलर्ड डॉपलर पेनिस, जिसके अंदर हमें वो रेंट दिखाई देता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया में। तो हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और कलर्ड डॉपलर सोनोग्राफी से इसका निदान हो गया। अभी आगे क्या करना है देखेंगे। सर, दर्शक है हमारे, Sure. वो भी सवाल करना चाहते हैं। मेघराज जी है दिल्ली से, उन्हें सवाल करना है। मेघराज जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो। सर, लिंग का फ्रैक्चर कितने दिन में अच्छा होता है और कब से कर सकते हैं? हाँ, बस बोलता हूँ, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फ्रैक्चर तो हो गया अभी जी। तो फ्रैक्चर होने के बाद में आपको सेक्स करना है, भाई एक्टिविटी है, पहले तो इरेक्ट होता है या नहीं होता है, फ्रैक्चर हो गया मतलब कुछ होता है या नहीं होता है, ये डाउट है। भाई फ्रैक्चर होने के बाद उसका ट्यूनिका वगैरह अच्छी तरह से ऑपरेट किया, तो 1 महीने के बाद, 1 महीना तकरीबन लगता है उसे सेटल होने के लिए, तो 1 महीने के बाद वो एक्टिविटी कर सकते हैं। बहुत बार काफ़ी बड़ा रेंट होगा तो कई बार हमें उसके अंदर
कुछ इम्प्लांट डालने पड़ते हैं, हम बाद में देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्चर हील होने के बाद पहले उसका इरेक्शन कैसे हो रहा है, इवन उसका बाद में भी एक सोनोग्राफी करके डॉपलर करके हम कंफर्म करते हैं भाई पूरा अच्छी तरह से फ्लो है, कहाँ पे लीकेज नहीं है, कुछ नहीं है। और मिनिमम 1 से 1.5 महीना उसके बाद ही वो कॉन्टैक्ट या एक्टिविटी कर सकते हैं। जी, अब आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। Sure. ये जो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, Very तो उसकी important. ट्रीटमेंट तो वो Yeah. कैसे होती है, क्या होती है? श्योर। जी। देखो ये फ्रैक्चर बहुत बार माइक्रो फ्रैक्चर रहते हैं, बहुत बार हस्तमैथुन बहुत जोर से कर रहे हैं, भाई उसको रगड़ रहे जमीन के ऊपर, बेड के ऊपर, या बहुत बार हाथ से बेंड कर रहे हैं, उस वक्त भी माइक्रो फ्रैक्चर होते हैं। और ऐसे फ्रैक्चर सामने वाला शर्म के मारे दिखाता ही नहीं, या बहुत बार क्लिक होने के बाद भी छोटा फ्रैक्चर होगा, बस चलने दो ऐसे ही, तो उसके अंदर गीड़ बनती है, बेंड आता है, उससे भी सेक्स में प्रॉब्लम आएगा। एक्यूट रप्चर होकर बड़ा रेंट हो गया तो उसको क्या ट्रीटमेंट है, इमीडिएट सर्जिकल एक्सप्लोरेशन, ओपन करके वो क्लॉट निकालना है। जो ट्यूनिका वहाँ पे जहाँ पे रेंट हुआ है वहाँ पे कोई डर्मल ग्राफ्ट या कोई ग्राफ्ट लगा के उसे सूचर करना है, और सूचर करने के बाद में ये काफ़ी अच्छी तरह से अच्छा हो जाता है, और बाद में एक्टिविटी के लिए भी यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। सर अभी वीरियस स्खलन के बारे में Sure. कि अब जो अगर समझो फ्रैक्चर हो गया Yes, yes. तो वीरियस स्खलन के ऊपर इसका कोई असर होता है? ये बहुत उम्मीदा सवाल है। इसलिए ये सवाल क्यों आ रहा है भाई, आपके मन में आएगा फ्रैक्चर तो हुआ, अभी होने के बाद तो जैसे ये कार्पोरा कट गई वैसे यूरेथ्रा भी कट गया, नहीं मूत्रवाहिनी या वीर्यवाहिनी भी कट गई होगी। रूटीनली हमेशा सिर्फ कार्पोरा में जो प्रेशर बढ़ने की वजह से बर्स्ट होता है, तो रूटीनली जो यूरेथ्रा है उसे किसी प्रकार की इंजरी नहीं होती। लेकिन कारण क्या है उसके ऊपर डिपेंड है। बहुत बार इरेक्ट पेनिस के ऊपर कुछ ट्रॉमा हो गया, बहुत बार कुछ इंजरी हो गया, बहुत बार क्या होता है रॉन्ग हिटिंग अंधेरे में बेड के ऊपर भी हो सकता है, तो उस वक्त वहाँ पे चांसेस है। लेकिन यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट उसे कंफर्म करते हैं। कुछ इंजरी नहीं हो तो वीर्यस्खलन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। समझो स्ट्रक्चर भी हो गया फ्यूचर में तो उसे ऑप्टिकल एर्थ्रोनॉमी करके क्लियर करते हैं, तो वीर्यस्खलन होना ऐसी कोई बड़ी दिक्कत यहाँ पे नहीं होती है। सर जैसे हमारे मेल जो दर्शक Yeah, है sure. क्वेश्चन करते हैं, Definitely. हमारी फीमेल दर्शक Of course, भी है, of course. वो भी लेना क्वेश्चन है, करना question चाहती ले है। लो। रागिनी जी है नांदेड़ से, उन्हें क्वेश्चन करना है। नांदेड़ रागिनी जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते, बोलो। सर सेक्स पोजीशन का और लिंग के फ्रैक्चर का कोई संबंध है क्या? हाँ, एक्सेलेंट क्वेश्चन। एग्जैक्ट, मैं लास्ट टाइम कहा था हम सेक्स पोजीशन स्पेशली देखने वाले हैं। बिल्कुल। 476 यानी 476 सेक्स पोजीशंस है, और दिन कितने साल में? 300 साल। तो अभी यहाँ पे वो अलग टॉपिक है, हम उसके ऊपर जाने वाले हैं। लेकिन जैसे सेक्स पोजीशन आपको वीर्यस्खलन कंट्रोल करने में, प्लेजर मिलने में, ऑर्गेजम देने में काम में आते हैं, वैसे ही ये फ्रैक्चर होने वाली कौन सी पोजीशन है? समझो फीमेल ऑन टॉप आ गई, और ऐसे फीमेल ऑन टॉप में कुछ कारणवश उनका बैलेंस चला गया, या हिटिंग होते वक्त पूरा एग्जिट करके एंट्री करते वक्त रॉन्ग हिटिंग हो गया प्यूबिक बोन के ऊपर, फ्रैक्चर हो जाता है। दूसरी पोजीशन स्पेशल है डॉगी स्टाइल। डॉगी स्टाइल में क्या होता है, सामने वाला पर्सन काफ़ी एक्साइटेड रहता है, वो एंड स्टेज में आ जाता है, और बहुत बार जोश में वहाँ पे पूरा एग्जिट होने के बाद अंदर प्रॉपर हिटिंग होने के बजाय थाई के ऊपर हिट मार देता है, और ऐसे पोजीशन में डेफिनेटली फ्रैक्चर होता है। तो फ्रेंड्स, जो भी पोजीशन लोगे, अच्छी लाइट्स है, अच्छा रिलैक्सेशन है, जल्दी में नहीं है, ऐसे केस में ही करोगे तो आप इसको टाल सकते हैं। सर हम जिसे पेनाइल स्प्लिंट कहते हैं, श्योरली। अब इसमें फ्रैक्चर की केसेस में इस पेनाइल स्प्लिंट का कुछ रोल होता है? वेरी गुड। अभी स्प्लिंट के दो उपयोग है, हमने पहले भी देखा है। बिल्कुल। भाई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में जो स्प्लिंट यूज किया जाता है उसमें आगे का और पीछे का रिंग उसको सपोर्ट करता है सिर्फ, लेकिन यहाँ पे स्प्लिंट का रोल अलग है। भाई फ्रैक्चर हुआ है, हमने उसको अलाइन किया है, सूचर किया है, भाई उसको स्ट्रेट रखना है, तो ऐसे केस में जो स्प्लिंट है वो स्पेशल स्प्लिंट दोनों को सपोर्ट करके, जैसे हाथ का पांव का फ्रैक्चर रहता है वैसे उसे सपोर्ट देके हीलिंग होने में मदद करता है, और ये स्प्लिंट यहाँ पे जल्दी और बिना बेन का हीलिंग होने में फायदेमंद रहता है। और सर पेनाइल इम्प्लांट जैसी अब सर्जरी कह सकते Definitely, हैं, पेनाइल इम्प्लांट जैसी जो सर्जरी है, यस, अब उसका रोल है क्या इस फ्रैक्चर के केस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी हम एक फ्रैक्चर करने जाते हैं रिपेयर, पहला क्वेश्चन सामने वाले का रहता है, सर मैं पहले जैसा हो जाऊंगा या नहीं? बहुत डर बैठता है, अभी फ्रैक्चर हो गया, अभी बाद में टाइट हुआ ही नहीं तो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे पार्टनर को? तो ऐसे सिचुएशन में हम एक सेफ्टी वर्ड दे के रखते हैं, भाई हम तो प्राइमरीली क्लोजर करके देखेंगे,
उसमें आपको अच्छा लगा, ज़्यादा टीयर नहीं है, ज़्यादा डैमेज नहीं है, तो हम क्लोज कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, कार्पोरल डैमेज है, नर्वल डैमेज है, तो ऐसे केस में पेनाइल इम्प्लांट जो सिलिकॉन के बने रहते हैं वो भी हम यूज़ करते हैं। लगे तो वही सेटिंग में, या बहुत बार हम उसे अवॉइड करते हैं। फ्यूचर में लगा तो ये उन्हें वर्ड ऑफ क्वेश्चन बोल के रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, अलग अलग पोजीशन भी है, तो सुखी जीवन के मंत्र का पुस्तक रेफर करो। और ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए फ्रैक्चर का, कुछ भी तरह से शर्माना नहीं है, उसी वक्त सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट से मिलो और अपनी समस्या सॉल्व करो और अपना पर्सनल लाइफ एंजॉय करो। थैंक यू सो मच सर, आपने आज के एपिसोड में भी बहुत ही अच्छी जानकारी दी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हो तो अभी टीवी स्क्रीन पर जो डॉक्टर साहब के नंबर दिए गए हैं या ईमेल आईडी भी है, वेबसाइट है, आप इस पर डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब के जो अलग अलग सेंटर्स है, औरंगाबाद में है, कल्याण में है, पुणे में है, अंधेरी में है, मुंबई में है, बहुत सी जगह पर डॉक्टर अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे जाकर डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हैं और जो कुछ भी आपकी समस्याएं हो उसके ऊपर आप हल पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं आज के इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में ज़रूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।